क्रिप्टो की दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, आज उस शख्स का भविष्य अनिश्चितता के कगार में पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ चेंगपेंग झाओ की। एक समय क्रिप्टो किंग के रूप में मशहूर चेंगपेंग झाओ की हैसियत अब जीरो हो चुकी है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चेंगपेंग झाओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून को तोड़ने का दोषी ठहराया गया है। क्या है पूरी डिटेल्स, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चेंगपेंग झाओ को अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून तोड़ने का दोषी पाया गया है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सालों से चली आ रही जांच को हल करने वाले 430 करोड़ डॉलर के समझौते का एक हिस्सा है। 430 करोड़ डॉलर भारतीय करेंसी में करीब 35,000 करोड़ रुपए होगा, जो कंपनी को जुर्माने के तौर पर देना होगा। ये डील बाइनेंस और बाकी अमेरिकी एजेंसियों के बीच हुए सेटलमेंट का एक हिस्सा है। जस्टिस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सालों से कंपनी की जांच कर रहे थे। अब इसके जरिए बिना लाइसेंस के पैसों को इधर से उधर करने के कारोबार, साजिश और सैंक्शंस रेगुलेशन के उल्लंघन से जुड़े चार्जेस का निपटारा हो गया है। बता दें, झाओ अगले 3 साल तक कंपनी में कोई मैनेजमेंट पोजीशन भी नहीं संभाल सकेंगे। वहीं कंपनी में रीजनल मार्केट के ग्लोबल हेड रहे रिचर्ड टेन को नया सीईओ बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ झाओ ने ट्वीट कर लिखा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी जगह अब 2021 में कंपनी में आए सीनियर एग्जीक्यूटिव रिचर्ड टेंग अब इसकी कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा कि भावनात्मक तौर पर यह आसान नहीं था, लेकिन वह जानते हैं कि यही सही है। झाओ ने कहा कि उन्होंने गलतियां की है और वह अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। CZ के नाम से मशहूर झाओ 5 करोड़ डॉलर व्यक्तिगत रूप से भरेंगे और उन्हें बाइनेंस से किसी भी तरीके से जुड़ने पर रोक लगा दिया गया है। अमेरिकी सजा दिशा निर्देशों के मुताबिक झाओ पर जो आरोप लगे हैं उसमें 10 से 18 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजक 18 महीने की जेल की सजा की मांग कर रहे हैं। झाओ ने साल 2017 में शंघाई में बाइनेंस लॉन्च किया। उस साल कंपनी के चैट ग्रुप में उन्होंने स्टाफ से बातचीत में इसका दायरा व्यापक यानी कि बढ़ाने के बारे में बात कही थी और उन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया बल्कि इसे लगभग पूरा भी कर दिया। झाओ ने जनवरी में पिछले साल के रिव्यू में लिखा कि पहले यह मानना मुश्किल था कि 5 साल पुराना स्टार्टअप इतना मैच्योर हो सकता है और उसी लेवल पर ऑपरेट हो सकता है जिस पर करीब 200 साल पुराना कोई वित्तीय संस्था हो, लेकिन अब बाइनेंस ने इसे संभव कर दिया है। झाओ के पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह चीन में पैदा हुए थे और 1989 में 12 साल की उम्र में कनाडा शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने पिछले साल एक ब्लॉग में लिखा था कि वह चीन में तिएननमेन स्क्वायर पर कार्रवाई के करीब 2 महीने बाद कनाडा गए थे। सब कुछ सही चल रहा था। बाइनेंस 6 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। इस साल इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और फिर सीसी डेटा के आंकड़े के मुताबिक यह ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग आधा हिस्सा है। गड़बड़ी तब शुरू हुई जब यह अमेरिकी नियमों का पालन करने में फेल रही। इसके अलावा बाइनेंस से अपराधियों को अपने चुराए हुए पैसों को इधर से उधर करने और इसके एक्सचेंज पर गैर कानूनी गतिविधियों को करने में मदद मिली। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा कि बाइनेंस ने सिर्फ कानूनों का उल्लंघन ही नहीं किया बल्कि इसके अनुपालन का बहाना भी किया। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तर।